हेलो गाइस, तो आज हम कवर अप करने वाले हैं यूजीसी नेट यूनिट 4 जो कि है बिजनेस फाइनेंस। थ्योरीज रहेगी 2 से 4 क्लासेस होएगी जो बेसिकली हम सिर्फ थ्योरी कवर अप करने वाले हैं। जो भी टर्म्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट। बिजनेस फाइनेंस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन अ बिजनेस। ऊपर ऊपर से बोले तो क्या है, मैनेजमेंट करना किसको, मनी जो भी बिजनेस के अंदर आता है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो भी रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस के अंदर जिससे बिजनेस रन करता है उन्हें मैनेज करना, उसे हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। इसमें क्या इन्वॉल्व कर सकता है, अगर ऊपर ऊपर से देखें, प्लानिंग, राइजिंग, स्पेंडिंग एंड कंट्रोलिंग फंड्स सो द बिजनेस कैन ऑपरेट, ग्रो एंड मेक प्रॉफिट। बिजनेस फाइनेंस इन्वॉल्व क्या करता है, जिससे हमें क्या मिल सके, प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट हो। एंड द गोल हमारा क्या है, प्रॉफिट करना है, ग्रो करे हमारा बिजनेस, ऑपरेट कर सके, चला सके। सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, ऑपरेट, कि चल रहा है, अच्छा से चलता रहे यार। कभी भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो माइंड में ये आता है कि चले बस, फिर आपके धीरे धीरे माइंड में आता है कि ग्रो करे, फिर माइंड में आता है कि प्रॉफिट भी अर्न हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन्वॉल्व करना पड़ता है प्लानिंग। आप प्लानिंग करेंगे कि क्या हमारे बिजनेस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ से फंड्स लाना है, कैसे मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे मैन मैनेजमेंट करना है, सारी चीज़ को कैसे मैनेजमेंट करना है, इसलिए हम प्लानिंग करेंगे। फिर राइज करेंगे जो हमें फंडिंग चाहिए या कुछ भी चाहिए होते हैं चीज़ों की। स्पेंडिंग, अब हमें स्पेंड कहाँ पे, क्या क्या चीज़ें स्पेंड करनी है, क्या रिक्वायरमेंट है बिजनेस के अंदर, वो देखेंगे। और कहीं कहीं पे कंट्रोलिंग भी करना पड़ता है फंड्स को, तो वो देखेंगे, जिससे हमें क्या मिल सके, स्टार्टिंग में ऑपरेट कर पाएँ, फिर ग्रो करें, देन प्रॉफिट अर्न कर सकें। 3-5 फंक्शंस जो फाइनेंस के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो फाइनेंस ही है, मनी के बिना आप कैसे स्टार्ट करोगे, प्रोडक्शन, आप क्या प्रोडक्शन करें, और मार्केटिंग, तीनों इंपॉर्टेंट है। 5 एम्स की बात करें कि बिजनेस फाइनेंस के अंदर 5 एम्स क्या होते हैं। आप कभी भी आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस के अंदर ये चीज़ तो हमेशा रिक्वायरमेंट होगी। मैन, आप काम कर रहे हैं या आपने 2 एम्प्लॉय रखे हैं तो मैन। मटेरियल चाहिए होता है, मशीनरी चाहिए होती, मेथड्स क्या यूज़ कर रहे हैं आप, मनी, इन सब का दादा। ऑलराइट, आदमी चाहिए, मतलब आप होने चाहिए हो, ठीक है। मटेरियल, आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। फिर आपको मशीनरी भी चाहिए होगी, जैसे प्रिंटिंग मशीनरी और कुछ भी। अब मेथड क्या यूज़ कर रहे हो, मेथड का यहाँ पे आएगा, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन का भी क्या यूज़ कर रहे हो, या फाइनेंस का भी क्या यूज़ कर रहे हो, आप कैसे फंड राइज कर रहे हो, कैसे आप मेथड यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन के अंदर, कैसे आप मेथड यूज़ कर रहे हो मार्केटिंग के अंदर, जैसे ऑफलाइन सेल कर रहे हो, ऑनलाइन सेल कर रहे हो, आप एक किसी को रख रहे हो वो सेल कर रहा है, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। लेट्स मूव टू स्कोप ऑफ फाइनेंस। स्कोप ऑफ फाइनेंस की बात करें, बात करते हैं कि इनडायरेक्ट फाइनेंस और डायरेक्ट फाइनेंस क्या होता है। इनडायरेक्ट की बात करते हैं। इनडायरेक्ट में हम बैंकिंग एंड फाइनेंस, जब यूनिट आई थिंक 7 रीड आउट करेंगे उसके अंदर ये सब कवर होगा। और इसके अंदर हम बिजनेस फाइनेंस के अंदर, या कोई बिजनेस रन कर रहा है, हम मान के चलते हैं कि इनडायरेक्ट फाइनेंस ही हो रहा है। कैसे, इंटरमीडिएटरी जो होते हैं वो इन्वॉल्व होंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही किसी से हम ले रहे हैं, क्रेडिटर से, कोई लेंडर है और बोरोवर ले रहा है, उसके बीच में कोई है नहीं, तो ट्रस्ट इशू रहता है। इसलिए हम यहाँ पे ये एजम्पशन मान के चलते हैं कि इनडायरेक्ट फाइनेंस हो रही सब कुछ यहाँ पे बिजनेस के अंदर, ठीक है। एक हमारे पास में लेंडर है, वो बैंक के पास में जाता है अगर उसको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, एंड बोरोवर उनसे ले लेता है। डायरेक्ट फाइनेंस में क्या होता है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, लेंडर बोरोवर के पास में जाता है, शेयर डिबेंचर हम खुद ही बाय करते, खुद ही सेल कर देते हैं, कोई भी इंटरमीडिएटरीज नहीं होती है, उसे डायरेक्ट फाइनेंस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब हमारा आता है की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। की एलिमेंट्स क्या होते हैं, राइज फंड्स, एलोकेट फंड्स, यूटिलाइज कैसे करते हैं, एंड गोल क्या है हमारा, प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न क्या करना, प्रॉफिट और वेल्थ, कुछ भी आए हमारे पास में, प्रॉफिट आए, वेल्थ है। तो की एलिमेंट्स ऑफ
कि बिजनेस फाइनेंस को हमको चलाना, तो एलिमेंट्स कौन से, राइज फंड्स कैसे करेंगे हम उसको, फिर एलोकेट कैसे करेंगे, हमको कितना इक्विटी में देना है, कितना हमें डेप्टर्स में देना है, कितना हमें और कोई भी चीज़ों में लगाना है जो मैंने आपको बताए थे। फिर हम उसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, कितनी अच्छी जगह से हम यूटिलाइज़ कर पाते हैं। कुछ जैसे हमारे पास में मशीनरी चाहिए या हमें कुछ और चाहिए या हमें मार्केटिंग में लगाना है, तो हम उसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। देन हमारा एंड गोल तो प्रॉफिट अर्निंग है, मतलब राइज फंड्स एलोकेट करना, फिर एलोकेट करा हमने किस किस को एलोकेट करना है कि इक्विटी शेयर डेप्टर्स है, फिर हम उनसे यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, हमारे पास में आए हम उसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, देन अर्न। अगर कभी भी पूछे जाए कि इसका प्रोसीजर की एलिमेंट्स क्या है बिजनेस के, तो पहले हम फंड लेके आते हैं, देन हम क्या करते हैं एलोकेट करते हैं, फंड्स मिल गए हमको, एलोकेट करते हैं कि इक्विटी शेयर और उसे पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, फिर उसका यूटिलाइज कैसे किया जाए, देन अर्न कैसे किया जाए। 7 कोर प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस फाइनेंस। कोई भी बिजनेस कर रहा हो वो ये प्रिंसिपल ज़रूर फॉलो करते हैं। टाइम बहुत बड़ा गेम खेलता है, कहीं पे भी हो। आपकी एज में देख लें या आप कोई सी भी एज कैटेगरी ले लें ह्यूमन बीइंग, या क्योंकि अगर आप टाइम के साथ नहीं चलोगे यू लूज़। तो वैल्यू ऑफ मनी चेंज द टाइम। आज जो चीज़ मिल रही है वो कल कितने की मिलेगी आपको पता है, बढ़ जाता है डिमांड एंड सप्लाई का केस। इसलिए हमें यहाँ पे टाइम की जो वैल्यू है वो हमेशा हर कोई, क्योंकि हाँ टाइम सिर्फ ये नहीं कि पैसे की राइज हो रहा है और हो रहा है, टाइम का गेम यहाँ पे भी है कि न्यू अपडेट आ जाते हैं और आ जाते हैं। अगर आप टाइम टू टाइम अपने बिजनेस को नहीं लेके चलते हो तो लूज़ कर देते हो गेम को। रिस्क लोगे तभी आगे बढ़ोगे। अगर आप रिस्क नहीं लेते हो मार्केट में न्यू चीज़ लाने की तो आप लूज़ कर दोगे। इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि पास्ट में इस चीज़ में क्या हुआ, प्रेजेंट में हमको क्या मिलेगा फ्यूचर में, मतलब आपके पास में डेटा होना चाहिए कंपनी का भी, आपके आसपास में जो इन्वायरमेंट है उन सब का आपके पास में डेटा होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरी कंपनी क्या करी है, आप क्या कर रहे हो, आपके जो पहले किसी ने करा है तो उन्होंने कैसे इन चीज़ों को हैंडल करा, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास में भरमार होनी चाहिए। मार्केट पूरा गेम है सप्लाई और डिमांड का। हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। आपकी फाइनेंशियल जो आप असेट्स दे रहे हैं उसकी क्या रहने वाली है मार्केट के अंदर, सप्लाई डिमांड का पूरा डिपेंड करता है इन पे। प्राइस जो थ्योरी है वो पूरी डिपेंड करती है कि क्या सप्लाई कितनी हो रही है और डिमांड कितनी है उस चीज़ की, ठीक है। स्टेबिलिटी इज़ इट इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी बिजनेस जो है स्टेबल नहीं है या आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर सकते। स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, ओके। वैल्यू, फाइनेंस एम्स टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म। आपकी गुडविल मार्केट में ही आपको स्टैंड करवाती है, स्टेबिलिटी देती है। एस्पेक्ट of finance management, let's see procurements of funds, utilization of funds, and हम ये एक और चीज़ देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या ऑब्जेक्टिव क्या होगा किसी फाइनेंस का, क्या ऑब्जेक्टिव, दो ही होएगा, प्रॉफिट अर्न करना, फिर प्रॉफिट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वेल्थ करेंगे। पर प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचना एक नैरो हो जाता है। आपके शेयर होल्डर्स जब ग्रोथ कर रहे होंगे ना वो खुश होंगे, वो और आने रिपीटेड मोड पे आने लगे, यही रियल ग्रोथ होती है, राइट। तो ये नैरो है, ये ब्रॉड टर्म है। वेल्थ वैल्यू मैक्सिमाइजेशन करना, पहले सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम किया जाता था, नाउ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे भी काम किया जाता है। एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप जब बैंकिंग एंड फाइनेंस यूनिट 7 पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से बात कर रहे होंगे इन चीज़ों की भी। यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा छोड़ दिया था, प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब एस्पेक्ट्स क्या है फाइनेंस की, क्या होता है प्रोक्यूरमेंट, ये ऊपर जो हमने देखा था, आप किसको एलोकेट करोगे, फिर उसका यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कैसे होगा, आप कैसे किसी को दे रहे हो, कब इक्विटी शेयर में देना चाह रहे हो, कब किस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, आपका पूरा जो गोल है प्रोक्यूरमेंट करना, फंड्स को एलोकेट करना, ये पूरा गेम है, ओके। फिर आप यूटिलाइज कैसे करते हो, आपने दे दिया मार्केट के अंदर, अब उसका यूटिलाइजेशन कैसे रहता है। नाउ
फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजन किस चीज़ों पे लिया जाता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे, फाइनेंस डिसीजंस पे एंड डिविडेंड डिसीजंस पे। ये हम पूरा एक यूनिट मतलब एक थ्योरी का पूरा एक क्लास रहेगी इसके ऊपर। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें गाइस, क्योंकि इससे पता चलता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है एंड दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। थैंक यू।